नमस्कार प्यारे बच्चों प्यारे भक्तों, हमारे चैनल ओल इज वेल राशिफल में आपका स्वागत है। हर रोज एक नए राशिफल के साथ आज जानेंगे वृषभ राशि जानेंगे 1 जून से 30 जून 2024 आपके लिए जून का महीना कैसा रहने वाला है। ग्रह नक्षत्र क्या परिवर्तन करेंगे जून के महीने में आपके जीवन में। जानेंगे आपके करियर के तौर से, स्वास्थ्य के तौर से, पारिवारिक जीवन के तौर से आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका प्रेम वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, सभी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और अंत में हम आपको बताएंगे उपाय, इसीलिए अंत तक जुड़े रहें। आइए जानते हैं आपके करियर के तौर से जून का महीना कैसे रहने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना अच्छा रहेगा। दशम भाव के स्वामी शनि महाराज दशम भाव में ही पूरे महीने बने रहने वाले हैं, जिससे आप खूब लगन और मेहनत से परिश्रम करेंगे, अपना काम बखूबी निभाएंगे और कार्य क्षेत्र में अपने पद पर बने रहने के लिए जो आवश्यक योग्यताएं हैं वह सभी आप में होने के कारण, आपके द्वारा इनका इस्तेमाल करने के कारण आप एक आदर्श कर्मचारी के रूप में नौकरी में अपनी जगह पक्की बना पाएंगे। जहां तक आपके वरिष्ठ अधिकारियों की बात है तो वह थोड़े से तेज होंगे और आपके प्रति उनके मन में विचार अच्छे बुरे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इसीलिए बस एक बात का ध्यान रखें कि आपका कोई विरोधी आपके विरुद्ध जाकर उनके सामने कुछ गलत बात ना पेश करे। ऐसा होने पर तुरंत अपनी स्थिति उनके समक्ष स्पष्ट करें, अन्यथा आपका कोई और मतलब निकल सकता है। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज प्रथम भाव में विराजमान रहने के कारण आपको कठिनाइयों के बाद सफलता मिलने के योग बनेंगे। कठिन परिश्रम ही आपकी सफलता की कुंजी होगी। व्यापार करने वाले जातकों को विदेशी संपर्कों का लाभ मिल सकता है। शतम भाव के स्वामी मंगल महाराज द्विदशा भाव में विराजमान है, जिससे विदेशी व्यापार में बढ़ोतरी हो सकती है। आपको अपने क्रोध पर भी थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। यदि आपके व्यावसायिक साझेदार किसी बात को लेकर क्रोध कर रहे हैं तो उन्हें समझने और संभालने की कोशिश करें, व्यर्थ की विवाद से दूर रहें। इसी से आपका व्यापार उन्नति की राह पर आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। आइए जानते हैं आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आमदनी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। एक दशा भाव में राहु की उपस्थिति आपके लिए एक वरदान के समान है। आपकी आमदनी में बेतहाशा बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। आप जिस काम को करेंगे उस काम से ही आपको अच्छा धन प्राप्त होगा। हालांकि बस एक बात तो यह है कि मंगल महाराज द्विदशा भाव में विराजमान है, जो खर्चों को बनाएंगे और उन पर शनिदेव की दृष्टि भी होगी। इसीलिए खर्च बहुत बेवजह के हो सकते हैं, जिनके लिए आपको थोड़ा परेशान होना पड़ेगा। लेकिन आमदनी अच्छी ही रहेगी, जिससे आपको कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। आइए जानते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहेगा। राशि स्वामी शुक्र आपकी राशि में ही विराजमान है, जिससे स्वास्थ्य में सुधार भी रहेगा। लेकिन सूर्य, बृहस्पति, बुध और शुक्र एक साथ प्रथम भाव में और मंगल द्विदशा भाव में और केतु पंचम भाव में होने से स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती हैं। आपको किसी प्रकार की चोट लगने, बुखार की समस्या हो सकती है, जो समय रहते और उचित इलाज से ही ठीक हो जाएगी। इसीलिए कोई ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आइए जानते हैं आपका प्रेम और वैवाहिक तौर से महीना कैसा रहेगा। यदि आपके प्रेम जीवन की बात करें तो यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। पंचम भाव में केतु महाराज विराजमान है, उन पर राहु महाराज की पूरी दृष्टि बनी रहेगी। पंचम से अष्टम भाव में मंगल महाराज विराजमान है, जिससे आप और आपके प्रियतम के बीच कहासुनी होने और अपनी सामंजस्य का अभाव होने की स्थिति पैदा हो सकती है। आपको अपने प्रियतम पर किसी प्रकार का कोई शक पैदा भी हो सकता है और शक का इलाज नहीं है। इसीलिए बेवजह अपना रिश्ता ना खराब करें। आपको चाहिए कि अपने प्रियतम पर पूरा भरोसा रखें और उनकी बात को सुनें। विवाहिक जातकों की बात करें तो उनके लिए महीना मिश्रित रहने वाला है। एक तरफ तो देवगुरु बृहस्पति, शुक्र और बुध जैसे शुभ ग्रह आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे रिश्तों में अच्छी समझ रहेगी। आपसी प्रेम बढ़ेगा और रोमांस के भी अवसर मिलेंगे। साथ में ही घूमने भी जाएंगे और एक दूसरे को भरपूर प्रेम देंगे। तो वहीं सूर्य, मंगल की दृष्टि भी, शनिदेव की दृष्टि भी शतम भाव पर होने से जीवन साथी से कहासुनी, लड़ाई झगड़े की नौबत भी आ सकती है। इसीलिए आपको थोड़ा सामंजस्य बिठाना होगा। आप चाहें तो इस समय का सदुपयोग इस रूप से कर सकते हैं कि जीवन साथी के नाम से या उनके माध्यम से कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। आइए जानते हैं पारिवारिक तौर से आपके लिए महीना कैसा रहेगा। महीना पारिवारिक तौर पर अच्छा रहने वाला है। दशम भाव के स्वामी सूर्य महाराज प्रथम भाव में महीने के शुरुआत में बने रहेंगे, जिससे आपकी माता जी का वर्चस्व घर में रहेगा और उनकी बातों को मानना और समझना सबके लिए आवश्यक होगा। उनके निर्णय बेहतरीन साबित होंगे।
जिससे घर का माहौल अच्छा रहेगा। पूरे महीने दशम भाव में शनिदेव उपस्थित रहकर आपके चतुर्थ भाव पर भी दृष्टि डालेंगे, जिससे बीच बीच में कुछ कहासुनी होने की नौबत आ सकती है। पिताजी से आपके संबंध ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन उनको कोई भी कड़वी बात कहने से बचें। दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने के मध्य में प्रथम भाव में होंगे, जिससे परिवार का सहयोग आपको मिलेगा। और बाद में 14 जून को बुध अपने ही भाव में तृतीय भाव में चले जाएंगे, जिससे परिवार में अच्छा माहौल रहेगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा। आइए जानते हैं उपाय। आपको शुक्रवार के दिन माता महालक्ष्मी जी की उपासना करनी चाहिए। आपको श्री राधा कृष्ण जी के मंदिर जाकर उन्हें गोपी चंदन भेंट करना चाहिए। किसी तीर्थ यात्रा पर अपनी बहन और भाई को लेकर जाएं।